नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि भारत ने विलय का प्रस्ताव ठुकरा दिया, एआईआर पर हुई घोषणा और पाक को मिला मौका, जिन्ना के बलूचिस्तान को हड़पने की कहानी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। बलूचिस्तान 4 रियासतों में विभाजित हुआ। 27 मार्च 1948 कलात के एक महल में खान मीर अहमद खान आराम फरमा रहे थे। सुबह का वक्त घड़ी में ठीक 9 बज रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज का प्रसारण हुआ। अनमने ढंग से लेटे खान अपना एक कान रेडियो पर लगाए हुए थे कि तभी उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। रेडियो पर न्यूज आ रही थी कि भारत ने उनके विलय का प्रस्ताव ठुकरा दिया। खान इसे सुनकर चौंके। हालांकि मुद्दा ये नहीं था कि भारत ने प्रस्ताव ठुकराया, बल्कि रेडियो के जरिए पाकिस्तान को इसकी खबर लग चुकी है। अगले ही रोज जो हुआ वो इतिहास है। 1947 में भारत की आज़ादी के समय वर्तमान में बलूचिस्तान के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र 4 रियासतों कलात, खारन, लास बेला और मकरान में विभाजित हो गया। इन राज्यों को भारत में विलय, पाकिस्तान में शामिल होना या अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने जैसे 3 विकल्प दिए गए। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में खरान, लाजवेला और मकरन ने पाकिस्तान का हिस्सा बनना चुना। हालांकि कलात ने 1876 की संधि के कारण एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस समझौते ने कलात को ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की। इसे अन्य भारतीय रियासतों के विपरीत सिक्किम और भूटान के साथ श्रेणी बी में रखा गया। इसलिए कलात भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं थे और चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के सदस्य नहीं थे। कलात के अंतिम शासक खान मीर अहमद यार खान ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना। कलात और मुस्लिम लीग की संधि। 1946 में कलात के खान ने ब्रिटिश क्राउन के समक्ष अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया। लेकिन ये एक ऐसा कदम था जो आगे चलकर उनके और उनके देश के लिए महंगा साबित होने वाला था। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, कलात के खान मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए। इस बैठक में जिन्ना ने कलात के खान की आज़ादी के फैसले का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप इस बात पर सहमति हुई कि कलात 5 अगस्त 1947 से स्वतंत्र हो जाएगा और जिन्ना के आग्रह पर खरान और लासवेला को पूर्ण बलूचिस्तान बनाने के लिए कलात के साथ विलय करने का निर्देश दिया गया। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कलात को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई और वादा किया गया कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, उसी दिन कलात ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। पारंपरिक झंडा फहराया गया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में कलात के खान के नाम पर एक खुतबा यानी इस्लामिक उपदेश पढ़ा गया। अंग्रेज अफसरों की चाल और जिन्ना का धोखा। कलात के खान को उम्मीद थी कि 19वीं सदी के अंत में संधियों के माध्यम से ब्रिटेन द्वारा हासिल किए गए क्षेत्र 1947 के बाद वापस कर दिए जाएंगे। माउंटबेटन के साथ बैठकों और एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में कलात की स्थिति को मान्यता देने के बावजूद अंग्रेजों ने 12 सितंबर को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया था कि कलात के खान एक स्वतंत्र राज्य की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां उठाने की स्थिति में नहीं है। कलात के विलय के लिए मजबूर करने के लिए जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान को यही चाहिए था। अक्टूबर 1947 में जब कलात के खान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो कराची में हजारों बलूच लोगों ने उनका बलूचिस्तान के राजा की तरह स्वागत किया। हालांकि राजनयिक परंपरा के विपरीत गवर्नर जनरल या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा उनका स्वागत नहीं किया गया। अपनी किताब बलूच नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980 में ताज मोहम्मद ब्रेसेग ने जिन्ना और खान के बीच हुई मुलाकात का जिक्र किया है, जिसमें पाकिस्तानी पीएम ने जिन्ना को इस्लामाबाद के साथ विलय में तेजी लाने की सलाह दी थी। खान ने जिन्ना की मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि चूंकि बलूचिस्तान कई जनजातियों की भूमि है और किसी भी निर्णय से पहले वहां के लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए। आम आदिवासी सम्मेलन के अनुसार मैं कोई भी निर्णय नहीं लेता जो उन पर बाध्यकारी नहीं हो सकता, जब तक कि उनके खान द्वारा विश्वास में नहीं लिया जाता है। कलात के विलय पर जिन्ना के प्रस्ताव के बाद कलात के खान ने विधायिका की बैठक बुलाई, जिसने संसद के दोनों सदनों ने न केवल विलय प्रस्ताव का सर्वसम्मति से विरोध किया, बल्कि यह भी तर्क दिया कि यह पहले के समझौते की भावना के खिलाफ है। दिसंबर 1947 में जनरल पुरवेज ने हथियारों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रमंडल संबंध कार्यालय और लंदन में आपूर्ति मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मांगों को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि कलात को पाकिस्तान सरकार की मंजूरी के बिना कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। खान ने बलूच सरदारों का समर्थन जुटाने की भी कोशिश की, लेकिन
दो को छोड़कर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। जब जिन्ना ने देखा कि खान केवल समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने 18 मार्च 1948 को खारन, लासबेला और माइक्रान क्षेत्रों को अलग करने की घोषणा की। इसने कलात को एक द्वीप के रूप में छोड़ दिया। ऑल इंडिया रेडियो की घोषणा और खान का समर्पण। हालांकि उस समय खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान राजा से मदद की सख्त गुहार लगाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के हवाले से कहा कि कलात के खान ने भारत में विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन नई दिल्ली कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। इस बयान का बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खंडन किया था। तब तक खान झुक चुके थे। 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूच तटीय क्षेत्र पसनी जीवानी और तुर्बत में घुस चुकी थी। खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खान को भारत से समर्थन मांगने के वीपी मेनन के दावे को भी खारिज करना पड़ा और उसी दिन उन्होंने कलात के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। बलूचिस्तान तब और अब एक समय एक गौरवान्वित संप्रभु राज्य रहा। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे उपेक्षित और गरीबी से ग्रस्त प्रांत है। यहाँ सबसे बड़ा प्रांत और खनिजों से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का लगभग 4% हिस्सा है। क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को बलूचिस्तान में संसाधनों के खनन का काम सौंपा, लेकिन चीनियों के आने से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। बलूच आतंकवादियों द्वारा बंदरगाह शहर ग्वादर में रहने और काम करने वाले चीनी लोगों पर कई हमले हुए हैं। ताज़ा घटना 13 अगस्त की है। ग्वादर के बंदरगाह शहर को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या सीपीईसी के हिस्से के रूप में चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ा जा रहा है। बलूचों को डर है कि चीनी निवेश की लहर उनके क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाएगी, जिससे वे अपने ही प्रांत में अल्पसंख्यक समूह में बदल जाएंगे। पाकिस्तान में विलय के 75 साल बाद भी बलूचिस्तान की उपेक्षा जारी है। राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवाद इस क्षेत्र की दुर्दशा को लगातार बढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।